कल जिस नुक्ते पर आप लोगों में बहस हो रही थी, तो मैं चाहता हूं कि आज उसको थोड़ा सा एलेबोरेट करूं, क्योंकि आप इंजील बामुताबिक यूहन्ना उसका 2 बाब पहली से 12 आयत पर बात कर रहे थे। और आपने कहा था कि एतराज़ लोग ये करते हैं कि इसमें जो लैंग्वेज है बड़ी हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है। और दूसरी बात ये कि इसमें जो मेरिकल है, लोग अक्सर कहते हैं कि बड़ा नॉन साइंटिफिक मेरिकल है। तो मैं इसे पढ़ना चाहूँगा वहाँ से जहाँ से एतराज़ शुरू होता है लोगों का कि ये हार्श लैंग्वेज है। और वो ये है कि यीशु और उसके शागिर्द भी उस ब्याम में बुलाए गए थे, और जब मैं घट गई तो यीशु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। और यीशु ने उससे कहा, ऐ खातून, मुझे और तुझे क्या, मेरा वक्त हनूज नहीं आया। अब मैं इसे यहाँ तक पढ़ रहा हूँ सिर्फ। और बात यह है कि ऐसा लगता है कि हम अपनी माँ के लिए खातून का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। अब देखिए, यही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जब मसीह सलीब पर जान देने लगते हैं, तो हज़रत यूहन्ना से कहते हैं कि देख तेरी माँ और देख तेरा बेटा। कमाल की बात यह है कि यही लफ्ज़ जो है, आप देखिए कि दरबार में भी इस्तेमाल हुआ है कि बादशाह अपनी बीवी को इस लफ्ज़ से बुला रहा है। तो क्या बादशाह अपनी बीवी को औरत कहकर बुलाता है? तो आप देखिए कि इस लफ्ज़ के मायने मलिका भी निकलते हैं। आप इसका तर्जुमा मलिका भी कर सकते थे, मगर बहरहाल जिन लोगों ने तर्जुमा किया अपने हिसाब से किया। क्योंकि अगर मैं इसका थोड़ा सा तर्जुमा बदल दूं, और यीशु ने उससे कहा, ए मलिका, मुझे और तुझे क्या, तो यानी ये हमारा मसला नहीं है। और चूंकि मसीह इल्मुल गायब हैं, आप जानते हैं कि आपकी माँ कह क्या रही हैं। आप जानते हैं कि आप मौजज़े की डिमांड कर रही हैं, और आप आगे क्या कह रहे हैं। आप देखिए, आपने कहा कि सिर्फ ईमान मसीह का, हज़रत मरियम का देखने के लिए आपने कहा कि ये हमारा मामला नहीं है। फिर आपने देखा कि फिर भी अगर ये बात हार्श होती या वो बदतमीज़ी होती, तो क्या हज़रत मरियम का यही रिएक्शन होता जो उन्होंने किया? आप देखिए उनका रिएक्शन क्या है। यीशु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही, और यीशु ने उससे कहा, ऐ खातून, मुझे और तुझे क्या, मेरा वक्त हनूज नहीं आया। उसकी माँ ने खादिमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। बात यह है, अगर आपने बदतमीज़ी नौज़ुबिल्लाह की थी और आपने हार्श लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे, तो हज़रत मरियम की गुफ्तगू फिर या अगला जवाब जो है वो नौकरों से नहीं होना चाहिए था, वो आपसे होना चाहिए था कि बेटा बात किस तरह से कर रहे हो, ये कोई तरीका है बात करने का। आपने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो इसलिए हज़रत मरियम ने यह कहा कि ये तुमसे जो कहे करना, क्योंकि वो जानती थी कि ये मौजज़ा करेंगे, और ये भी जानती थी कि जब वक्त की बात हो रही है तो ये वो वक्त नहीं है मौजज़ा करने का, क्योंकि जो ज़ात पैदा ही ऐसी हुई है, जिसका इल्म इतना ज़्यादा है, जो इल्म और रूहानियत के इतने बड़े मर्तबे पर फायज़ है, उसके लिए मौजज़ा करना कोई नई बात नहीं है। और आप जिस वक्त की बात कर रहे थे वो वक्त ये था कि अभी मौजज़े का वक्त इस वजह से नहीं आया क्योंकि अभी मैं है, अभी मैं ख़त्म नहीं हुई, और मौजज़ा उस वक्त तक वैलिड नहीं होता जब तक मामला अपने पीक पर ना पहुंच जाए। और जो बात आपने साइंटिफिक कही कि नॉन साइंटिफिक है, तो आप देखिए कि आप आसमान और ज़मीन की तरफ देख लीजिए, क्या कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं कि ये किस तरह बनी होगी? ज़्यादा से ज़्यादा आप कहते हैं कि बिग बैंग थियरी आप दे देते हैं सामने, या आप कहते हैं कि जी ये एक बहुत बड़ा बिग बैंग हुआ, उसकी वजह ये थी कि ब्लैक होल शायद अपने अंदर एब्जॉर्ब करते करते एक वक्त ऐसा आया कि एग्जॉस्ट हो गए और वो बस्ट हुए, और बिग बैंग, उसके पीछे इंटेलिजेंस जो है उसको आप आज तक एक्सप्लेन नहीं कर सके। तो आप देखिए कि अगर ये नॉन साइंटिफिक है, मौजज़ा नॉन साइंटिफिक है, तो मैं समझता हूँ कि क्रिएशन भी नॉन साइंटिफिक है। क्योंकि तो क्या जिस चीज़ की हम एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते वो नॉन साइंटिफिक हो जाती है? ठीक है सर। तो आप जहन में ये रखिए कि कोई चीज़ नॉन साइंटिफिक नहीं होती क्योंकि आप उसकी मिसालें दे सकते हैं, और कोई चीज़ बदतमीज़ी नहीं हो सकती क्योंकि ऐन मुमकिन है आप डिस्कोर्स को प्रॉपर्ली एनालाइज ना कर रहे हो। बहुत शुक्रिया।